got so motherfucking designer on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सारे जने ठीक हो गए और जी मैं भी ठीक हूँ और आराम आराम ते मेरी रिकवरी होने लग रही है। और आज रीवा 27-28 दिन की होगी और उसका फर्स्ट मंथ बर्थडे भी आने वाला है। तो जी इबे तो हम मोसी और कह हाँ देखांगे भाई मतलब सेलिब्रेट कितना के करांगे बर्थडे। बाकी मैंने स्मित ने और मोसी और ने सोचा है कि थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट करांगे रीवा का बर्थडे, फर्स्ट मंथ बर्थडे। और रीवा नू ना सोचो कई तो सोचेंगे ले फर्स्ट मंथ भी सेलिब्रेट करा भाई ये नू है। तो जी वो भी सबने वो है आप आपके बच्चे खातर भाई मम या चीज करा वो करा। तो जितना हो सके माम भी पूरी कोशिश करांगे भी हमारी बेबी खातर हमारी बेटी खातर भाई मैं सारी चीज करा। छोटी छोटी चीजा तक वो भी खुशी मिला अपने भी और रीवा खातर इतना तो कर ही सका हम हमें। तो जी हम थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट करांगे रीवा का बर्थडे 15 तारीख ने है। तो और जी और अपडेट करना था मैंने वो लोग बीच में बढ़ने को लग रहे क्योंकि वो जब भी घर में के दिखाऊं। और एक दिन मैंने सोचा कि मौसी का गार्डन का टूर करवाऊंगी आप सब ने। मौसी ने बहुत सारी वो लगा रखी है, सब्जी वगैरह लगा रखी है और बहुत सारे तो फूल भी खिलने लग रहे हैं। कनेडा में मौसम वो है कि रंग बिरंगे फूल ये सब दिखेंगे। तो जी मैं मौसी का गार्डन का टूर करवाऊंगी आप सब ने। और मौसी ने कह ले एक व्लॉग वो कराया था डाला था उसमें मौसी ने इतनी बढ़िया बात बोल रखी है, इतनी बढ़िया बात बोल रखी है भाई जो अपने बेटा बेटी में इतना डिफरेंस करे है या दुनिया उस रिलेटेड मौसी ने बहुत कुछ बोल रखा है। तो आप मौसी का वो व्लॉग जरूर देखो। बहुत मतलब मौसी की दिल तक ये फीलिंग थी जो मौसी ने शेयर करी आप सबके साथ में। मैंने खुद भी वो व्लॉग देखा मतलब पूरा हार्ट टचिंग व्लॉग है कि मतलब दिल पे लग गया सीधा जाके जो कोई ध्यान से सुने मौसी की बातें ने। बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल रखी है मौसी ने उस व्लॉग में। तो जी आप सब एक बार जरूर देख के आइयो मौसी का कहला वाला व्लॉग। बहुत बढ़िया व्लॉग है सच्ची में, बहुत ज्यादा ही बढ़िया लगा मैंने भी। और जी आज व्लॉग बनाने बैठी थी, आपने मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस देखा था कनेडा में किसा के रहा। तो उसका बाद की स्टोरी बताऊंगी आप सबने मैं कि हॉस्पिटल में बेबी हो पीछे की हो या मेरा साथ में जुकर रीवा होगी थी 2:12 पे। रीवा का वो पीछे में 1 घंटा तक तो जो मैं ठीक ठाक थी कि मेरा कोई दिक्कत कौन थी। मतलब उन्हें स्टिचेस वगैरह लगाए और मैं जब मैं ठीक थी स्टिचेस वगैरह लगाए पीछे जुकर जब मैं ठीक होगी तो सुमित बोला भाई मैं चाय ले आऊं मौसी और कहता है सुमित घर आ गया चाय लेन ना। उससे पहला तो मतलब मैं ठीक थी तो मेरा क्यों हुआ एकदम मैंने सर्दी लागने लगी, मेरा चढ़ गया जाडा हाजमा तेज तेज। और फिर मौसी और ने 2-3 कंबल उड़ा दिए थे मेरे तक। फिर डॉक्टर नहीं आई ने मौसी और ने कहा भाई इसने सर्दी बहुत तेज लगा है। तो वह कंबल उतार गई नु कहा कंबल उड़ रही है उस वजह से ये हो रही है ज्यादा दिक्कत। तो वो कंबल उतार दिए नु अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर उन्हें इकट्ठी 2 बुखार चेक कराया, उन्हें कहा भाई बुखार है तो उन्हें बुखार की गोली दे दी और कंबल उतार दी। उनका बुखार भी अपने आप उतरागा भी ये कंबल ओढ़ने की जरूरत को नहीं, सर्दी भी अपने आप बंद हो जाएगी। तो उन्हें इकट्ठी 2 बुखार की गोली दे दी मेरे तक। मैंने गोली ले ली मतलब फिर मेरा मतलब वो बुखार भी कम हो गया था, मतलब उतर गया था बुखार भी। और जो मैंने सर्दी लाग गई थी सर्दी भी फिर आराम आराम तक बंद होगी लागनी। उसके बाद सुमित चले गया था मौसी के घर, हाँ चाल ले आऊं मैं। सुमित चाल लेने गया, मौसी मेरा साथ थी। तो थोड़ी देर बाद वो नर्स आई, वो बोली भाई आपने वॉशरूम जाना है कि मैंने कहा कि हाँ जाना है। वॉशरूम में तय मतलब जुकर बाहर आने लगे नहीं एकदम मैंने ये चक्कर आ गया। मैंने को नहीं मेरा के हो या के नहीं पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है खा खा गए। तो मैंने तो ओस आया नहीं जब मैं बेड का ऊपर लेट रही हूँ और वो नर्स मेरा आसपास मौसी और उसने डॉक्टर ने बुला रखी और इमरजेंसी कहने लग रही कि इमरजेंसी लेके जानी पड़ेगी इमरजेंसी। मैंने मतलब ऑटोमेटिक ओस आ गया था पता नहीं मौसी और कह कि बेटा एकदम ही चक्कर आ गया था तेने। तो जी मैंने कुछ को नहीं बेरा लग गया मैं पूरी चक्कर है। फिर मैं मतलब ओस आई पीछे कई बार तक तो सोचे गई कि मेरा गला के हो या तो मैंने एकदम चक्कर आया। तो फिर उन्हें बीपी चेक कराया तो वो बोले भी बीपी थोड़ा हल हो रहा है। तो जी उसके बाद
उन्हें बीपी की तो मतलब फिर मेरे तो कोई टैबलेट कुंदे ही ठीक होने खातर उन्हें कहा भाई रेस्ट करो और पानी पी जितना हो सका। उन्हें मेरे तक पानी भी पिलाया और एक उसी दिन मेरे तक फिर उन्हें वो ऑरेंज जूस था, पता नहीं एप्पल का जूस था, वो भी पिलाया। और आपने तो उन्होंने कह दे कर भाई डिलीवरी हो पीछे भी ठंडी चीज को नहीं पीनी होंगी, लेकिन मेरे तक पानी भी ठंडा पिया है और वो जूस भी ठंडा था। तो जी देखो अड़े इतना वो को नहीं कर दे बिलीव भाई यह चीज खानी है वह खानी है, तो इन्हें ठंडा पानी पिलाया। तो मतलब पानी पींदी गई तो मेरी वो मतलब सिर में मेरा चक्कर सा हो रहा था, तो वो चक्कर मेरा ठीक होता गया। तो बार बार पानी पिलाए गए, पानी पिलाए गए। मैं शाम तक मतलब नू मान लो कि 2 बजे रीवा हुई थी, तो मैं शाम के 7-8 बजे जाके थोड़ी नॉर्मल हुई थी। फिर उन्हें मैं मतलब हम प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिए थे। पहला तो हम उस रूम में थे जो सा में मेरी डिलीवरी हुई, वो तो स्पेशल डिलीवरी रूमों में है। तो फिर उन्होंने हम अलग प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिए थे। और प्राइवेट रूम भी उन्होंने पहला पूछा था हमारे पे, मतलब रीवा होने तक पहला जिस दिन मैं एडमिट हुई थी कि बेबी होने के बाद आपको प्राइवेट रूम चाहिए या फिर शेयरिंग में रूम चाहिए, भाई किसी और का भी बेबी हो रहा हो, एक साइड आप और एक साइड वो। तो फिर सुमित ने बोल दिया था भाई हमने प्राइवेट रूम चाहिए है। वो अपना पे पूछा ही ऑप्शन अपना पे हो कि अपना ने कौन सा रूम लेना है। देखो जी प्राइवेट रूम का था मतलब $300 था पर नाइट, मतलब एक नाइट रुकना है तो $300 लगेगी प्राइवेट रूम के। और जो शेयरिंग में रूम था वो हाफ था, शायद $100 पता नहीं, उसका कम रेट था। फिर सुमित का इंश्योरेंस था तो वो कवर करा था वो प्राइवेट रूम का जो रेंट था। तो सुमित बोला भाई मन प्राइवेट रूम चाहिए है। तो उन्होंने रात ने 7-8 बजे में हम शिफ्ट कर दिए थे प्राइवेट रूम में। और लेकिन फिर रात ने वो एक जना अलाउड था हॉस्पिटल में रुकना, तो फिर मौसी मेरे साथ रुक गई थी। सुमित मौसी के घर पे आ गया था और वो खाना हमारा दे आया था। और मतलब मौसी का घर था, फिर मेरी तो दाल गई थी, मौसी की सब्जी रोटी भी गई थी। लेकिन हॉस्पिटल में भी मेरे तक खाना उन्होंने दिया था। रात ने तो मेरे याद को नहीं किया आया था क्योंकि उस दिन तो मेरे सिर में चक्कर वगैरह थी, मैंने दालें खाई थी मौसी के घर ताई थी जो। सुबह मेरे तक ब्रेकफास्ट में उन्होंने दिया, ब्रेड था, ब्रेड के ऊपर पीनट बटर था। और वो उन्हें पता नहीं क्या बोला है, एक चीज और थी वो जो आप मेरे नाम ध्यान को नहीं, वो फिर बताऊंगी ध्यान आ गया तो वो दूध में भी लेके खा सका आप पे। तो नाचोज नाचोज थे शायद वो दिए थे। और कॉफी थी उसमें, हाँ कॉफी आई थी एक, तो इतनी चीज आई थी। लेकिन मैंने ब्रेड ब्रूड मैंने कुछ को नहीं पसंद आया, तो मेरा तो खाना फिर मौसी का घर ते गया था ब्रेकफास्ट का, तो मैंने वो खाना को नहीं खाया और डाला। तो फिर और जी जो करो हॉस्पिटल में मैं बार बार नर्स फिर चेक करने भी आई हैं हर एक 2-2 घंटे के बाद। रात ने भी मैं तो सोऊं थी इतनी देर में मैं ऐजे थी, और सोई भी मैं बहुत हूँ, फिर बेबी हुई पीछे तो बहुत ज्यादा नींद आई मैंने। लेकिन चेक बहुत बढ़िया करें थे, मैं बार बार आवे थे संभाल के जाओ थे बीपी वगैरह मेरा भी, क्योंकि मेरा भी बीपी की दिक्कत हो गई थी नहीं। तो वो बार बार आए पूछ के गई कि ठीक हो के ठीक हो के। तो मैं अगला दिन भी उन्होंने जब छुट्टी दी है मेरे पे पूछा है पहला भाई तुम ठीक है गे, मैंने कहा था भाई मैं जमा ठीक हूँ, मैंने कोई दिक्कत को नहीं। और रीवा के टेस्ट हुए थे अगला दिन कुछ, एक तो अपने पीड़िया का बोलते हैं, पीड़िया का टेस्ट होया था मेन, तो वही टेस्ट था। हॉस्पिटल वाले बोले अगर पीलिया सब कुछ मतलब ओके रिपोर्ट है तो भाई हम आज डिस्चार्ज कर देंगे, अगर बाय चांस कुछ भी दिक्कत है तो हम डिस्चार्ज को नहीं करा। तो भगवान का शुक्र है कि रीवा की सारी रिपोर्ट जमा बढ़िया आई। रीवा का मतलब ना पीलिया था ना कुछ और था। तो उन्होंने डिस्चार्ज मार तक दिन के 2 बजे बोल दिया था कि ई बाप जा सको हो, भाई हमारी तरफ तक फरी हो, इसकी रिपोर्ट रीवा की सारी रिपोर्ट ठीक आई थी तो ई बाप जाओ भाई बोल दिया। फिर सुमित और मतलब माम तैयारी त्योरी करे क्योंकि घर ते सीट भी लेके जानी थी, वो है जो कार सीट हो है उसमें बेबी ने लेके आ सका। हाँ और लेके आने तक पहला भी उन्हें सेट करके दिखाना पड़ा कार सीट में बेबी लिटाया के भाई मम ने रीवा लिटाई कार सीट में, और हॉस्पिटल का रिसेप्शन पे दिखानी पड़ी भाई देखो भाई मम ने मतलब कार सीट भी है और बेबी उस पर लिटा रखे है कार सीट में, क्योंकि आप गोद में को नहीं उठा सकते हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने देखा भाई सब कुछ ठीक है तो उन्होंने फिर डिस्चार्ज कर दिया था। और फिर हम हॉस्पिटल में तक घर पै गए। और जी मेन बात ये है एक टैबलेट बोला है भाई मेरे तक जो कर आयरन और कैल्शियम की मैंने कंटिन्यू खानी है, मैं कदे मेरी रखी हुई है मेरे पास में, कई बार मैं स्किप कर दूँ
क्यों मैनू ये बीच बीच में एक आधा दिन तो मैं लेनी है को नहीं भाई। आयरन की तो मैंने पहले ही बहुत जरूरत है। मैंने नू लगा मैंने चक्कर भी इसी वजह से आए क्योंकि मैं आप सबने मेरे व्लॉग में बोल दिया आई हूँ कि मेरे में आयरन कम है, आयरन कम है। लास्ट टाइम भी डिलीवरी की टाइम तक 8 और 9 का बीच में ही था मेरे में ब्लड, तो देख लो जी। तो मैं तो यही कहूँ जो जो मेरी बेबी मेरा व्लॉग देखा है भाई आयरन की टेबलेट खा ले करो और अपना खून मतलब अच्छा होना चाहिए। आयरन मतलब 10 तो ऊपर होना चाहिए, बढ़िया रहे। नहीं तो मेरा जुकर फिर चक्कर रह के डैपड़ हुई तो मैंने तो चक्कर रह गए थे जी। देखो बीपी भी कम हो गया था, वो ब्लड की कमी तो हुआ क्योंकि एकदम बेबी हुआ है, फिर इतना सारी ब्लीडिंग वगैरह हुआ, उस वजह से भी चक्कर आ जाए हैं। और मैं पहले ही कमजोर सी थी और ये आप देखोगे भाई मैं पतली लगती होगी व्लॉगा में। देखो जी जब तक मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट करे है नहीं तब मैं 5th मंथ का लास्ट में मतलब 5th मंथ चल रहा था मेरा, मतलब पूरा ही होने वाला था 6th मंथ मानो आप। तो उस टाइम पे मैं मोटी हो रही थी क्योंकि मैंने भूख भी बहुत ज्यादा लग गई थी। मतलब मेरे डिलीवरी टाइम में मैंने बढ़िया खाया पिया है, फल फ्रूट भी खाया। तो वो तो मैं अलग व्लॉग में बता दूंगी जी भाई मैंने के क्रेविंग हुई थी अलग था सारा सब कुछ। और मैं के फ्रूट खाई कर दी के नहीं खाया मैंने बहुत है, तो मैं उस वजह से मोटी हो रही थी। मेरा डिलीवरी टाइम है और डिलीवरी के पीछे जो ईव दिखूं हूं मैं आप सबने भाई पतली लाग दी होगी। तो मैं रियल में बेबी होने तक पहला मैं इतनी पतली थी। मैंने मेरी इंस्टाग्राम पे भी रील पोस्ट कर रखी है जिसमें मेरा वेट जब मैंने मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई उससे पहला मेरे में वेट 51 kg था, 51 किलो था। और बेबी जब लास्ट मंथ तक मेरे में 67 68 हो गया था। तो बहुत ज्यादा मैंने हेल्दी वेट गेन बोला इसने कि 14-15 किलो वेट या 16 तक इंक्रीज हो गया था। तो उसने हेल्दी वेट गेन बोला भी बढ़िया तरीका था वेट मैंने गेन कराया था। तो जी बाकी मैं ईब जी को जुकर हूं नहीं पतली सी मैं नुए हूं और मैंने नु लगा है कोई नु कह दे कर अभी जापा पीछे मोटी हो जिक्र है। मेरी मोर भी कहती रहो फोन मां इनू कह तो इसी की इसी है। तो मैं मतलब पतली हूं जी। और ना मेरा इब तक गूंद पहुंचा, जे गूंद गांद खा लेंदी तो थोड़ी मोटी तो हो जूं। और तो एक रीजन मैंने लगा यू भी है भाई मैं पतली हूँ तो मेरा गूंद जी रास्ता में ही है। वो पार्सल का भी मैंने वेट है क्योंकि वो आए पीछे आपने भी दिखाऊं और मेरा गूंद आवे है और घी आओगा और जो भी सामान आओगा। तो एक पार्सल में तो जी मेरा खान का ही आना ही तो इस पार्सल में। और जो मेरा अगला पार्सल आना है नहीं उसमें आओगे मेरे पीलिया के मेरे सूट मेरा पीलिया मेरे घर के जो देवेंगे। और फिर मैं पूरे पानी का प्रोग्राम भी करूंगी भाई, पानी भरूंगी। देखियो आप सब एंडी एंडी व्लॉग बनाएंगे जमा आप सबने भी दिखावांगे शेयर करांगे। और मेरी भाभी ने भी मैं बोलूंगी भाई एंडी सी उनकी वीडियो बनावे जो सूट मेरे लेके आए हैं मैंने बहुत पसंद आए। एक तो जमा ही एंडी है और येलो कलर मेरा फेवरेट है, येलो ही मेरा वो पहनना हुआ उस दिन तो सूट है। तो जी वो व्लॉग बनागा। और आज वाला व्लॉग में तो मैंने मेन यूए बताना था भाई हॉस्पिटल में जो डिलीवरी हुई पीछे मेरा गला भाई यही दिक्कत हुई थी मेन तो मतलब चक्कर वगैरह आ गया था थोड़ा और एकदम बुखार भी हो गया था मेरा। बुखार तो मान लो भी 2-3 दिन मेरा दर्द रही है उस वजह से भी ज्यादा कमजोरी हैगी और चक्कर भी मन लगा 3 दिन तो मैंने ढंग तक सोए हो गए थे। तो यह सारी चीज हुई है जी। जो भी मेरे वो लोग देख के ना मतलब बेबे जो भी देखे हैं देखो यही मेरी स्टोरी थी। बेबी हूं तक पहला की भी बिना हॉस्पिटल की पूरी बता दी है भाई के प्रोसेस होया है मेरा साथ में एपिड्रल का बारे में कितनी टाइम बाद मैंने मिल गया था हॉस्पिटल में जल्दी है नो को नहीं भाई मैंने वेट करना पड़ा। मतलब मेरा दर्द था और मैंने एंटी एपिड्रल मिल गया तो सब कुछ ठीक हो गया था उसके बाद। तो मैं तो ये कहना चाहूँ जो भी मेरा वो लोग देखा भाई एक तो घबरावे नहीं और उरा है जो बैर अगर एपिड्रल नु इसी चीज कुछ मिला है भी आपने थोड़ा दर्द कम महसूस हो है तो वो जरूर ले लो अगर मन करे है तो। बाकी वो खुद पे डिपेंड करे जी, देखो भाई आपने लेना है करना। और जी और डिलीवरी हुई पीछे का मेरा एक्सपीरियंस भी बता दिया। मेरी नॉर्मल डिलीवरी है, स्टिचेस आई है मेरे 8-9 पता नहीं कितने हैं देखो मोसी और बतावे 9-10 हैं। तो स्टिचेज मेरा आया नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी। हाँ हालांकि मैंने बोल दिया था भी मैंने तो सी सेक्शन करवाना है क्योंकि मेरे पे दर्द बर्दाश्त को नहीं होने लग रहे थे, बहुत ज्यादा ही दर्द हो गए थे और सर्विक्स मेरी ओपन को नहीं होने लग रही थी उस टाइम तक। वो तो शुक्र है कि मौसी का और सुमित का। तो जी जुकर मैंने ऑपरेशन की बोल दिया था लेकिन मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँ मौसी का और सुमित का। देखो जी अगर उस दिन मौसी और सुमित मेरी बात मान के मेरा ऑपरेशन करवा देंगे तो जी बहुत ज्यादा ही दिक्कत होती। शुक्र है भाई मैं ऑपरेशन तक बच गई, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है।
और सच में मौसी ने भी उस टाइम पे मेरे तक हिम्मत दे रखी कि ना बेटा ऑपरेशन की तरफ ना तू इतनी जल्दी जावे, फैसला ना लेवे। और सुमित भी मैंने बकह कर रखे गया, अनु कह गया कोई नहीं मैं तेरा ऑपरेशन करवा दूंगा, लेकिन उसका मन में साफ साफ चल रही थी कि इसका ऑपरेशन को नहीं होने देना। तो सच में मैं सोचू भाई हस्बैंड की सपोर्ट बहुत बड़ी चीज हो इस टाइम पे। सुमित ने इतना सपोर्ट कराया है, अगर मैं तो उदन तो इसने नू और था मेरा क्यों मेरा ऑपरेशन किया आंखों को नहीं भरन लग रहा कि मैं तो मरने हो रही हूँ। तो फिर शुक्र है कि भाई सुमित ने और मौसी ने मेरा ऑपरेशन होने तक बचा लिया, नहीं मैं तो सच्ची बताऊं मैं तो इतनी तो डरे कर दी नॉर्मल डिलीवरी तय। और मेरा तो सीधा ही था कि हाँ मैं ऑपरेशन करवा लूंगी और ऑपरेशन तो मैंने डर को लगा था। तो बस वो ठीक है, भगवान का शुक्र है मौसी और का सुमित का कि इन्होंने मेरे तक हिम्मत दी और मेरा ऑपरेशन तक बचाई मैं। और देखो जी नॉर्मल डिलीवरी मेरी मोस्टली रिकवरी हो रही है, हालांकि स्टिचेज है दर्द भी है, लेकिन आराम आराम तक सब कुछ ठीक होने लग रहा है। और नू है जी आगे मेरे कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगी तो मैं कंटिन्यू कॉलेज भी रख सकूँ मेरा, और कोशिश करांगे रखने की। बाकी देखो जी मुश्किल भी बहुत आवेगी क्योंकि सुमित नर मैंने मैनेज करनी है सब चीज, क्योंकि घर क्या का वीजा को नहीं आने लग रहा और मेरे कॉलेज भी स्टार्ट होने वाले 2 जुलाई तक। तो उससे पहले ही मत नू सोच लिया मन में कि घर के को नहीं आंदे तो खुद ते चीज मैनेज करनी है और खुद ते करनी भी पड़ेगी। तो जी आप सबते भी शेयर कर दे रवांगे भाई, दिखावांगे मम के कुकर मैनेज करा, हाँ रीवा का भी ध्यान रखना जरूरी है, सब कुछ मैनेज करनी मतलब। या देखो ये आए हो अभी बाहर देश में, हाँ इस टाइम पे भी परिवार की कमी, भाई कॉलेज में जाना मैंने इसमें इतना काम करना, अगर फैमिली में तो एक बंदा भी आ जाता तो बहुत सारा हो जाता। ईब तो मौसी का पास मम नहीं सी दिक्कत को, लेकिन ईब मम थोड़े दिन में घर पे भी जावांगे तो आगे तो सारी चीज खुद मैनेज करनी पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा जी वो ये दिक्कत तो देखो सब ना आवे हैं, बट कोशिश करांगे हैंडल कर सका। और भगवान पे बस विश्वास है कि मैं सच्ची कहूँ भगवान ने मेरा उरा तक इतना साथ दिया है, नहीं बस आगे भी मेरा साथ नुए दे और बढ़िया डर चीज मैनेज हो जे। सच में मैं भगवान का बहुत बार शुक्र करूँ, नहीं मेरा नू था कदे मेरा कॉलेज नहीं छूट जाए, मेरे दिमाग में बहुत बार नू आए करदा कदे मेरी पढ़ाई बीच में रह जाए, ये सारी चीज। तो बस सारी चीज बढ़िया डाल होगी और बस मैं तो आगे भी नुए उम्मीद करूँ सब कुछ बढ़िया हो जे जी। और आज सुमित भी आ रहा था, ये थोड़ी देर पहले ही गया है, मैं आपसे मिलवाना भूल गई। और सुमित वो लोग जी जाए तक नहीं बनाना पाता क्योंकि उसने काम भी हो जे है और फिर उरे भी आना पड़ा है, जरूरी है उरे भी आना। कई बार तो वो ओडे रह जे है सो जे है के काम पता है, फिर कई बार उरे भी आ जे सीधा काम पता है, वो उसकी मर्जी है, कदे आ जे है कदे उड़े रह जे है, नहीं मतलब उरे आवे है तो मोस्टली। तो जी इबे सुमित गया था क्योंकि आज नाइट शिफ्ट है उसकी, तो सुमित शिफ्ट पे भी जावागा। तो जी आज का व्लॉग ये था, नो मेलो आफ्टर डिलीवरी एक्सपीरियंस। तो अगर किसी ने भी कुछ भी पूछना है तो और मैं पूरी कोशिश करूँ कमेंट जो मेरे पास है उनका जवाब देने की। तो जो भी बेबे ने मेरे पे सवाल पूछ रखे थे, पिछला व्लॉग में भी एक बेबे ने पूछ रखा था एपिड्यूरल से रिलेटेड और हॉस्पिटल से रिलेटेड एडमिट वगैरह से रिलेटेड, तो मैंने पूरी कोशिश करी है बेबे जवाब देने की। और अगर फिर भी अगर आप सबने किसी ने कुछ भी पूछना है मतलब डिलीवरी का एक्सपीरियंस से लेकर बाद तक का, तो वो बेशक पूछ लियो। तो जी मेरा एक्सपीरियंस तो ये था, आप सबसे शेयर कर दिया। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी मौसी का गार्डन का टूर करवाऊंगी आप सबने। एक बार तो मैं भी जाए तो बहर कुंज जाती क्योंकि अपने नु कह दे करे 1 महीना तक बहर कुंज जाना होंदा, 1 महीना भी रीवाना होने वाला है। तो वो व्लॉग भी आप तक जरूर शेयर करांगे और फिर इसका फर्स्ट मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करांगे वो भी दिखावांगे और मेरा पीड़िया भी दिखावांगे। तो जी तो बहुत सारे व्लॉग बनाने वाले हैं, तो आप नुए देख दे रही हो जी और नुए सपोर्ट कर दे रही हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जमा दिल तय। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो जी, और जो भी मेरा चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो। तो जी मिलांगे एक और नया व्लॉग में, बाय बाय।